Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So today onwards I'm going to teach you the lesson number of the 5th of the 11th class. The name of the book is The Hornbill. In this lessons we are discussing about the our planet and about the green moments and the earth also. The name of this lesson is the Ailing Planets, the Green Moments Role. The name of this writers of this lesson नानी पालकी वाला. इस लेसन के अंदर जो नानी पालकी वाला है वो एक लेख लिखता है जो 24 नवंबर 1994 के अंदर जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके अंदर ये आता है, जिसके अंदर जिक्र किया गया है कि जो हमारी जो पृथ्वी है उसका जो टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है और किस तरह से जो हमारी जो पृथ्वी है वो बीमार हो रही है, किस तरह से हम उसके जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसका अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, जिससे जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है वो इससे वंचित होती जा रही है। तो जो ये लेख लिखा गया था नानी पालकी वाला के द्वारा, इसको द्वारा हम इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कंप्लीटली एज सो रैपिडली एज द ग्रीन मोमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहा है कि इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा मानव इतिहास के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो याद कर सकता हो किसी भी ऐसे मोमेंट के बारे में, किसी ऐसे आंदोलन को स्मरण नहीं कर सकता जिसने क्या कर लिया, विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन, जिसने कल्पना शक्ति को पकड़ लिया, जकड़ लिया, ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, कंप्लीट मानव समाज की, सो कंप्लीटली पूर्ण रूप से, सो रैपिडली बहुत ही जल्दी से, एज द ग्रीन मोमेंट जितना कि जो ग्रीन जो मोमेंट जो किया गया था, विच स्टार्टेड जिसको शुरू किया गया था नियरली 25 years ago, जिसको कब शुरू किया गया था भाई, 25 साल पहले इसको शुरू किया गया था। समझ में आया बेटा? दोबारा से देख लो। वन कैनॉट रिकॉल एनी मोमेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, संसार के इतिहास के अंदर कोई भी ऐसे आंदोलन को याद नहीं कर सकता, विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, जिसने पूरा मानव समाज की कल्पना शक्ति को जकड़ लिया था, सो कम्प्लीटली बहुत पूर्ण रूप से, एंड सो रैपिडली बहुत ही जल्दी से, एज द ग्रीन मोमेंट जितना कि जो ग्रीन जो मोमेंट जो हरित जो आंदोलन जो आया था, विच स्टार्टेड जिसको शुरू किया गया था नियरली 25 years ago, लगभग 25 साल पहले, इन 1972 ईस्वी के अंदर, द वर्ल्ड्स फर्स्ट नोटिफाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। जो 1972 के अंदर जो संसार की जो पहली जो ग्रीन जो पार्टी था जिसका निर्माण किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, न्यूजीलैंड के अंदर किया गया था। सिंस देन तब तक द मोमेंट्स हैज नॉट लुक्ड बैक, और इस आंदोलन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वी हैव शिफ्टेड, हम प्रवेश कर रहे हैं, वन होप्स इरिवोकेबली, मतलब अपरिवर्तनीय ढंग से, फ्रॉम द मशीनिक व्यूज टू अ होस्लिक एंड द इकोलॉजिक व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, कि जो किसकी तरफ हम कर रहे हैं भाई, जो मशीनी जो चीज है, मशीनी विचारधारा है, और उससे जो परिस्थिति जो विचारधारा है उसकी तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए मशीनी व्यू है जो मशीनी है, और जो होस्टिक एंड द इकोलॉजिक व्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, परिस्थिति की जो विचारधारा की तरफ, संसार की उसकी तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं। इट इज अ शिफ्ट इन अ ह्यूमन प्रेस्पिरेशंस एज रिवोल्यूटरी एज डेट। अब इसने क्या किया है कि मानवीय सूझबूझ का ये परिवर्तन उस प्रकार की क्रांतिकारी है, एज डेट जिस तरह से इंट्रोड्यूस बाय द कोपरनिकस, जिस तरह से जो कोपरनिकस का जो सिद्धांत था जिसने बताया था, हु
टोट जिसने पढ़ाया मैनकाइंड मानव समाज को इन द 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी के अंदर डेट द अर्थ एंड द अदर प्लेनेट कि जो पृथ्वी है और जो दूसरे जो ग्रह है रिवॉल्व्स राउंड द सन वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या बताया था कोपरनिकस ने 16वीं सदी के अंदर कि जो पृथ्वी है और जो दूसरे जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं भाई, वो चक्कर लगा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री मानव समाज के अंदर पहली बार देर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस की एक ऐसी विश्वव्यापी चेतना आए डेट द अर्थ इटसेल्फ इज आ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि जो पृथ्वी है वो स्वयं एक जीवित चीज है, जीवित है, ऐसी विचारधारा आई। एन एनमस बीइंग एक बहुत ही विशाल काय ऑफ विच वी आर पार्ट जिसके अंदर हम सभी रहते हैं। मतलब एक ऐसी विशाल काय पदार्थ है जिसके ऊपर हम रहते हैं। ये पहली बार विश्व चेतना दिमाग मतलब मानव समाज के दिमाग के अंदर आई। इट हैज इट्स वन मेटाबॉलिक नीड्स और इसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं एंड विटल प्रोसेस और इसकी महत्वपूर्ण जो प्रोसेस की आवश्यकता है विच नीड टू बी रेस्पेक्ट जिसकी हमें उसकी आदर करने की आवश्यकता है एंड प्रिजर्व और उसको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। The Earth's vital things revolves are patients in the decline health। अब क्या कह रहा है कि पृथ्वी का जो अति आवश्यक चीज एक लगातार अस्वस्थ हो रहा है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या हो रहा है भाई, वो बीमार हो रही है। वी हैव बिगिन टू रियलाइज हमने इस बात को आभास करना शुरू कर दिया है आवर एथिक ऑब्लिगेशन जो हमारे नैतिक जो कर्तव्य है टू बी गुड स्टेवर्ड्स का अर्थ क्या होता है भाई, संरक्षण करना ऑफ द प्लेनेट एंड द रेस्पॉन्सिबल ट्रूस्टीज ऑफ द लेजेंसी टू द फ्यूचर्स जनरेशन। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी को महसूस करना शुरू कर दिया है और हम आने वाले पीढ़ी को धरोहर की जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उसको संभाल कर रखना है। द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो निरंतर जो विकास का जो कंसेप्ट था वाज पॉपुलराइज जिसको बहुत ही लोकप्रिय बना दिया गया था इन 1987 1987 के अंदर बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड द डेवलप्ड जो हमारे पर्यावरण जो विकास जो कमीशन था आयोग था उसने इसको 1987 के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रिय बना दिया था जो लगातार जो विकास होता है उसके कंसेप्ट को। इट इज रिपोर्ट इसने बताया इट डिफाइन इस रिपोर्ट में इसने डिफाइन किया द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट कि जो विकास है वो किसको मिलाता है, जो हमारे जो प्रेजेंट है जो वर्तमान है उसकी आवश्यकताओं से मिलाता है, उस जरूरत है। विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन मतलब बिना कोई समझौता किए हुए जो हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उससे समझौता किए हुए टू मीट देयर नीड्स हमें उसकी आवश्यकताओं से मिलाना है। विदाउट स्पीकिंग द नेचुरल वर्ल्ड्स ऑफ द रिसोर्सेज फ्यूचर्स जनरेशंस विदाउट नीड क्या कह रहा है कि बिना इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए बिना इसकी जो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां है उस तक उसको पहुंचाना है। इन द जू एट द लोस्का अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देने वाला है भाई, क्या कह रहा है कि जो लोस्का जो जू है जाम्बिया के अंदर देर इज ए केज वहां पे एक पिंजरा रखा हुआ है वेयर द नोटिस जहाँ पे एक नोटिस लगाया गया है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल की संसार का सबसे खतरनाक जानवर इनसाइड द केज। अब जब हम उस पिंजरे के अंदर जाते हैं देयर इज नो एनिमल कोई भी ऐसा जानवर नहीं है बट अ मिरर लेकिन वहां पे एक दर्पण लगाया गया है वेयर यू सी योरसेल्फ जहाँ पे आप अपने आप को जाकर देख सकते हो। थैंक टू एफर्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ द एजेंसी इन डिफरेंट कंट्रीज मैं उन सभी गिनत एजेंसियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ विभिन्न विभिन्न जो देशों के अंदर है। आ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डाउन्स अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड कि जो संसार का जो सबसे खतरनाक जो जानवर है उसके प्रति एक नई सोच डालने के लिए मैं उन सभी एजेंसियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ही हैज रेज द विजडम ऑफ द शिफ्टिंग फ्रॉम द सिस्टम based on the dominations to the
टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। अब क्या कह रहा है कि इस बुद्धिमत्ता का एहसास किया है कि अधिकार पर आधारित प्रणाली को बदलकर साझेपन पर आधारित प्रणाली का अपनाया जाना चाहिए। ठीक है बेटा, आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।